हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का 8.2 प्रश्नावली पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश धन साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, ठीक है ना। साइन 30 अंश साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। अब देखिए, साइन 60 अंश का मान होता है कितना, √3/2। कास 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 धन साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। अब इधर देखो, यहाँ गुणा का निशान है, ठीक है ना। यहाँ भी गुणा का निशान है। तो गुणा जो होता है इसमें हर का गुणा होता है और अंश अंश का गुणा होता है, ठीक है ना। तो ऊपर क्या होता है, अंश, नीचे होता है हर। तो अंश अंश का गुणा करो, √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, बराबर 3/2 दूनी 4 धन 1 1 1/2 दूनी 4। अब देखो ध्यान से, जब हर बराबर हो, जब किसी भिन्न का हर बराबर हो तो हम उसके क्या करते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं। तो 3 धन 1, देखो ध्यान से, यहाँ भी हर 4 है, यहाँ भी हर 4 है। तो हम क्या करेंगे, 3 धन 1/4 कर देंगे। 3 धन 1/4, 3 1 4/4 बराबर कितना आ जाएगा, 1। 4 से 4 कट जाएगा, आंसर नोट कर लो इसे। अब चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। विनय, देखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलो देखो दूसरा सवाल। अब यहाँ देखो, 2 tan² 45 अंश है यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1। लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर, इसलिए 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग। यहाँ लगा है प्लस, तो हम लगा देंगे प्लस। कास स्क्वायर 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। लेकिन कास के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, इसलिए इसका हम भी कर देंगे स्क्वायर। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2। इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग, क्योंकि साइन के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 का वर्ग 1 धन √3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4। अब इधर देखो, धन 3/4 ऋण 3/4 कट जाएगा, बराबर 2 1 2, आंसर, ठीक है ना।
नोट कर लो इसे। चलिए अब हम पहले प्रश्न का तीसरा खंड देखते हैं। तीसरा हमारा है cos 45 अंश बटे sec 45 अंश यहाँ प्लस है, ठीक है ना। sec 45 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, ठीक ना। एक बार इसे लगाओ अपने आप से। चलिए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। cos 45 अंश का मान 1/√2, sec 30 अंश का मान 2/√3, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, तो इसका बटा 1 कर देंगे। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ √3 है, यहाँ 1 है, तो हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए हम इसमें √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आगे हो जाएगा 1/√2 बटे 2 प्लस 2√3 बटे √3 बराबर 1/√2। पलट दो इसे अब, √3 बटे 2 प्लस 2√3। अब इसका हो जाएगा √3 बटे √2 गुणे, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। अभी इस √2 को इसमें गुणा कर दो, ठीक है ना, बराबर √3 बटे, ये 2 यहीं रहने दो, √2 गुणे √3 √6 धन √2 गुणे 1 √2। अब क्या करो, ऊपर नीचे √6 माइनस √2 से गुणा कर दो। अब हमारा हो जाएगा √3 √6 माइनस √2 बटे 2 गुणे a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा 1 वर्ग माइनस बी का वर्ग। एक स्थान पर क्या है √6 का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो b के स्थान पे है √2, तो इसका वर्ग कर दो बराबर 36 √18 माइनस 3 दूनी 6 √6 बटे 2 गुणे √6 का वर्ग 6 √2 का वर्ग 2 √18 माइनस √6 बटे 2 गुणे 6 में से 2 गया 4 बराबर हो जाएगा √18 माइनस √6 बटे 8 आंसर। नोट कर लो इसे अब। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है sin 30 अंश धन
tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश धन का 60 अंश धन काट 45 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है? 2/√3 बटे सेक 30 अंश का मान क्या होता है? 2/√3 का 60 अंश मान क्या होता है? 1/2 काट 45 अंश मान क्या होता है? 1 होता है ना। अब इधर देखो, इसका बटा 1 कर दो, इसका भी बटा 1 कर दो, ठीक है ना। अब इधर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ √3 है। अब देखो हर बराबर नहीं है ना, तो हम इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√3। अब इधर देखो, यहाँ 2√3 है, यहाँ 2 है, तो 2 में किससे गुणा करें? यहाँ 2√3 हो जाए तो √3 से गुणा करेंगे धन। यहाँ 1 है, 1 में किससे गुणा करें? 2√3 हो जाए तो 2√3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो माइनस। यहाँ √3 है, यहाँ कितना है? 2√3, तो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 2 से। तो जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही नीचे करो, 2√3 बटे यहाँ हो जाएगा √3 धन 2√3 √3 हो गया धन 2√3। इधर देखो, यहाँ 2√3 है, यहाँ √3 है, तो √3 में अगर ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 2√3 हो जाएगा नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 2 है, यहाँ 2√3 है, अगर हम ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दें तो यहाँ 2 हो जाएगा नहीं? हो जाएगा 2√3, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? √3 से। और यहाँ 1 है, तो यहाँ हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2√3 से, तो माइनस 2√3। अब पलटो इसे, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 2√3। पलट दो इसे, 2√3 बटे 4 प्लस √3 माइनस 2√3। दो √3 से 2√3 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा? √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे √3 माइनस 2√3 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लो इसे अब।
नोट कर लिए? चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब इधर बताओ, √3 और 2 √3 कितना हो जाएगा? 3 √3 -4 बटे 2 √3 1 √3 3 √3 प्लस 4। अब क्या करो, इसका परमेयीकरण कर दो, मतलब यहाँ धन 4 है, ऋण से गुणा कर दो। 3 √3 ऋण 4, 3 √3 ऋण 4, ठीक है ना। तो ऊपर हो जाएगा 3 √3 ऋण 4 के वर्ग बटे, नीचे हो जाएगा a + b है, a - b, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब इसका करो, 3 √3 का वर्ग, a - b का वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab, a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2a, 3 √3 गुणे b बटे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 -4 चौका 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस 4 3 दूनी 6 चौक 24 √3 बटे 27 में से 16 गया 11 बराबर आ जाएगा 43 - 24 √3 बटे 11। क्या हो जाएगा आंसर? नोट कर लो इसे अब। चलिए अब 5वां सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 अंश धन 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश धन cos स्क्वायर 30 अंश, sin स्क्वायर 30 अंश धन cos स्क्वायर 30 अंश बराबर हो जाएगा 5 गुणे cos 60 अंश का मान 1/2 का, यहाँ स्क्वायर है क्या हो जाएगा वर्ग, धन 4 गुणे sec 30 अंश का मान cos 30 अंश कितना होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 का वर्ग माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, तो 1 का वर्ग बटे sin स्क्वायर 30 अंश 1/2 का वर्ग धन cos स्क्वायर 30 अंश √3/2 का वर्ग 5 गुणे 1/4 धन 4 गुणे 2 दूनी 4 बटे √4 बटे क्या हो जाएगी 3 माइनस 1/4 धन 3/4 बराबर क्या हो जाएगा 5/4 धन
4 चौका 16/3 - 1 बटे नीचे हर बराबर है 4/4, 4 से 4 कट जाएगा ये, बराबर हो जाएगा 5/4 धन 16/3 -1 बटाई करके एलसीएम ले लो। 4 3 1 का एलसीएम लेके कितना आएगा 12, 4 तिहाई 12, तो 3 5 तिहाई 15। इसमें क्या करना पड़ेगा 3 चौका 12, तो 16 चौका 64, 12 का नाम 12, ठीक है ना। इसको जो ऊपर करें हल करें क्या आएगा 67/12 आंसर। नोट कर लो इसे। अब चलिए दूसरे का पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। दूसरे का पहला है हमारा 2 tan t sens 2 tan t sens बटे 1 + tan स्क्वायर t sens, 2 tan t sens 1 + tan स्क्वायर t sens। अब इसको हल करो। 2 गुणे tan t sens का मान 1/√3 बटे 1 + tan स्क्वायर t sens का मान, तो tan t sens होता है √1/√3, स्क्वायर लगा है यहाँ, तो हम यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर 2 एक अन्नम 2/√3 बराबर 1 + 1/1 का वर्ग 1 √3 वर्ग 3 बराबर 2/√3 बटे 3 एक अन्नम 3 बटे 1 कर देंगे। इसके बाद 3 एक अन्नम 3, 1 एक अन्नम 1 बटे 3 एक अन्नम 3, 2/√3 पलट दो इसे 3/3 1 4, ठीक है ना, बराबर 2 दूनी 4, √3 से जब 3 को काटेंगे क्या आएगा √3 बराबर क्या आ जाएगा √3/2 आंसर। नोट कर लो इसे अब। लेकिन विकल्प हमारे दिया है ए में दिया है sin 60 अंश, बी में दिया है cos 30 अंश, सी में दिया है tan 60 अंश और डी में दिया है sin 30 अंश। अब बताओ √3/2 किसका मान हो सकता है। √3/2 मान होता है साइन किसका, sin 60 अंश का होता है और किसका होता है cos 30 अंश का। तो इन दोनों में से विकल्प में कौन दिया है sin 60 अंश, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा sin 60 अंश, ठीक है। विकल्प ए कौन सही होगा, विकल्प ए। विनय देखो नीचे वाला आ रहा ही नहीं,
ठीक है ना। 2 गुणे 1/√3 tan 30 अंश मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 अंश मान होता है 1/√3। यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 एक अन्नम 2/√3 1 प्लस 1 का वर्ग होता है 1 √3 वर्ग होता है 3 बटा 1 करके, ठीक है ना। हम हर बराबर करेंगे तो इसके बाद इसे पलट देंगे। 2 से 4 कटेगा 2 आएगा, √3 से 3 कटेगा √3 आएगा, तो √3/2 यही उत्तर है। लेकिन विकल्प में हमारा दिया है क्या दिया है sin 60 अंश cos 30 अंश tan 60 अंश sin 30 अंश। तो अब देखो √3/2 किसका मान होता है sin 60 अंश और cos 30 अंश। तो इन दोनों में से हमारे विकल्प में दिया है sin 60 अंश, तो क्या होगा यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1 - tan² 45 अंश 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश बराबर 1 + tan 45 अंश का मान 1 कब वर्ग 1 + tan² 45 अंश का मान 1 वर्ग। यहाँ क्या है माइनस है 1 - 1 बटे 1 + 1 0/2। जब भाग दोगे क्या आएगा 0। ठीक है ना। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा डी। अब चलिए देखिए दूसरे का तीसरा। इसमें दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, तब सत्य होता है जब a बराबर है a b c d। एम क्या दिया है 0 b 30 45 60 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। अभी पूछ रहा है प्रश्न हमारा क्या है यही है ए का हम इनमें से कौन सा मान रखें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम 0 रख के देखते हैं। साइन सॉल्व SOL भी, ठीक है ना। sin 2a बराबर 2 sin a साइन 2 गुणे 0 अंश बराबर 2 गुणे साइन 0 अंश। ठीक है ना। साइन 2 गुणे 0 साइन 0 अंश बराबर साइन 2 साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान 0 2 गुणे साइन 0 अंश का मान 0 0 बराबर 0 ले LHS बराबर RHS। इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा ए। ये LHS बराबर होता है बायां पक्ष, ठीक है ना। RHS बराबर होता है दायां पक्ष। ठीक है ना। अगर हम ए का मान 0 रख दें तो sin 2a बराबर 2 sin a बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा ए। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं दूसरे का चौथा खंड।
दूसरे चौथा है हमारा 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1/√3। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बराबर 2 एकन्नम 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3 2/√3 3 एकन्नम 3/1 कर दो, ठीक है ना। 1 एकन्नम 1/3 2/√3 अब पलट दो इसे, गुणे 3/2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कटे क्या आ जाएगा, √3 बराबर क्या आ जाएगा, √3 आंसर, ठीक है ना। tan 30 अंश का मान होता है कितना, 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, तो tan 30 मान होता है 1/√3, तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 2 एकन्नम 2, क्योंकि गुणे में अंश अंश का गुणा होता है, ठीक है ना। 2 एकन्नम 2, नीचे कितना है, √3, 1/1 कर दो इसका, माइनस 1 का वर्ग होगा 1, √3 वर्ग होगा 3, तो 2/√3, 3 एकन्नम 3, क्योंकि हर बराबर नहीं इसलिए हम त्रिया गुणा करेंगे, 3 एकन्नम 3, 1 एकन्नम 1, ठीक है ना, 3 एकन्नम 3, 2/√3। अब इसको पलट दो, ये 3 नीचे है तो जब जाएगा ये ऊपर हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कटा तो √3 बराबर कितना आ जाएगा, √3 उत्तर, ठीक है ना। लेकिन विकल्प में हमारा क्या दिया है, एम दिया है cos 60 अंश, बी सी सिम दिया है sin 60 अंश, डिम दिया है, नहीं सिम दिया है tan 60 अंश, डिम दिया है sin 30 अंश। अच्छा ये बताओ √3 किसका किसका मान होता है, ये होता है tan 60 अंश का, और किसका होता है cot 30 अंश का। तो इनमें से विकल्प में कौन दिया है 60 अंश, इसलिए कौन सही होगा, सी, ठीक है ना। तो चलिए आज ही पर बस करते हैं, आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। आप लोगों का दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद।